बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल असिस्टेंस पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से कानूनी तौर पर वो क्या लवाज़मात हैं, वो कौन से अशख़ास हैं जो कानूनी तौर पर जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं और इसके लवाज़मात क्या हैं। सबसे पहले कानूनी तौर पर हर वो शख्स जो ज़हनी तौर पर समझदार हो, फ़ातर अक़ल ना हो, मजनू पागल शख्स ना हो, वो जायदाद की ख़रीदारी या फ़रोख्त कर सकता है। अगर कोई शख्स जो ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल है और वक्ती तौर पर उसकी वो बीमारी है, अगर वो शख्स उस बीमारी से सेहतयाब हो जाता है और उसका पागलपन ख़त्म हो जाता है तो वो शख्स दोबारा से जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त करने का अहल है। दूसरा, वो शख्स जो नाबालिग हो वो अपने तौर पर किसी भी जायदाद की ख़रीदारी या फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर उसके नाम के ऊपर कोई जायदाद है और वो जायदाद बेचना मकसूद है तो कानून ये चीज़ ज़रूरी है कि ऐसे शख्स का अदालत से बाकायदा गार्डियन मुकर्रर कराया जाए। वो गार्डियन अदालत से इजाज़त लेके उसकी जायदाद डिस्पोज़ ऑफ करे, फ़रोख्त करे। ताहम उस गार्डियन को अदालत में उस शख्स की जायदाद से हासिल होने वाली रकम का हिसाब किताब अदालत के हुक्म के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन दाखिल करना पड़ता है। उसको इस बात की वजाहत देना पड़ती है कि उसने उस नाबालिग की जायदाद की फ़रोख्त के हवाले से हासिल शुदा रकम नाबालिग के किस किस मफाद में इस्तेमाल की है। अब हम देख लेते हैं कि सेल और परचेज़ की शराइत क्या हैं। सबसे पहले एक ऐसा शख्स जो जायदाद को फ़रोख्त कर रहा है उसको सेलर कहते हैं। उर्दू में ऐसे शख्स को बाया कहते हैं, उसका होना ज़रूरी है। दूसरा शख्स जो ख़रीदारी करना चाहता है उसको इंग्लिश में परचेज़र कहते हैं और उर्दू में उसे मुश्तरी कहते हैं, उसका होना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जो शख्स जायदाद फ़रोख्त कर रहा है उसके पास उस जायदाद का कब्ज़ा होना ज़रूरी है। अगर वो जायदाद किसी दीगर शख्स के कब्ज़ा में हो तो वो नक्स कब्ज़ा की तारीफ़ में वो चीज़ आएगी। इसके बाद उस जायदाद की कीमत ज़र बदल यानी कंसिडरेशन वो होना ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जायदाद के सौदे की तकमील की सूरत में और पेमेंट की अदायगी की सूरत में ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन टू परचेज़र होना ज़रूरी है। अगर ये भी ना हो तो वो भी कानूनी तौर पर नक्स के ज़ुमरा में आएगा। ताहम अगर फ़रीक़ैन की कोई मंशा हो, कोई पेमेंट बकाया हो तो मुस्तकबिल में वो पेमेंट की अदायगी या कब्ज़ा की मुंतकिली के हवाले से आपस में वो मुआहदा तय करके ऐसा अमर अंजाम दे सकते हैं। जायदाद की मुंतकिली के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि वो जायदाद परचेज़र के नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवाई जाए या इंतकाल करवाया जाए। अगर सिंपली एक एग्रीमेंट का इस्टाम लिख लिया जाता है तो कानूनन उस इस्टाम की मियाद 3 साल है और फ़रीक़ैन इस अमर के पाबंद हैं कि उस एग्रीमेंट की रूह से वो आपस में रजिस्ट्री या इंतकाल उस जायदाद की निस्बत मंजूर करवाएं। बाज़ औक़ात लोग ये ख़्याल करते हैं कि एग्रीमेंट का इस्टाम हकूक़ मलकियत बहक परचेज़र या बाया वो मुंतकिल कर देता है, जो सरीन वो गलती पर होते हैं। कभी भी हकूक़ मलकियत रजिस्ट्री या इंतकाल के बग़ैर परचेज़र के हक़ में ट्रांसफ़र नहीं होते। लिहाजा ज़रूरी है कि आप जब भी जायदाद की ख़रीदारी कर रहे हैं
تو آپ لازماً رجسٹری یا انتقال کروا کے اس جائیداد کے حقوق ملکیت اپنے نام پر منتقل کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے مفید اور معلوماتی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔